बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पर फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री में यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। अब एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री, देखो एथिक्स जो है, एथिक्स कहते हैं हम किसी चीज़ की अखलाकियात को, और वैल्यूज़ हम किसी इक़दार को कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप कहोगे केमिस्ट्री में एथिक्स का क्या काम। अगर आप एक शॉप पर जाते हो मोबाइल परचेस करने, हम पहले बिजनेस में इस चीज़ को समझते हैं, और शॉपकीपर आपको पुराना मोबाइल जो है उसको बॉक्स में पैक करके न्यू के नाम पे बेच देता है, या कोई ख़राब मोबाइल आपको ठीक कह के बेच देता है। तो ये अखलाकियात नहीं है। एथिक्स उसका तकाजा ये है कि वो आपको अगर न्यू मोबाइल कह रहा है तो न्यू मोबाइल बेचे। अगर मैं ये प्रोडक्ट फ़रोख्त कर रहा हूँ, तो जिस हालत में है उसी हालत में इस प्रोडक्ट को फ़रोख्त करूँ। अगर इसमें कोई ख़राबी है तो वो ख़राबी बताकर इस प्रोडक्ट को फ़रोख्त करूँ। इस चीज़ को जो है अखलाकियात कहते हैं, इस चीज़ को वैल्यूज़ ऑफ बिज़नेस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह केमिस्ट्री में भी है। अच्छा, वैल्यूज़ जो हो गई, ये हमारे पास ईमानदारी हो गई, सच्चाई हो गई, दयानतदारी हो गई, ये वैल्यू अच्छी जितनी अच्छी आदतें हैं। तो अब केमिस्ट्री में इन अखलाकियात का क्या काम है, इन अच्छी आदतों का, सच्चाई का, ईमानदारी का, इससे क्या काम है केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में तो हम मुख्तलिफ फार्मूले वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स बनाते हैं। यहाँ ईमानदारी सच्चाई कहाँ से आ गई, तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, बेसिकली जो केमिस्ट्री है ये हमें दो फील्ड्स में काम करते हैं। जो केमिस्ट्री हमारे पास है वो एक तो उसमें काम होता है रिसर्च में, और दूसरा काम केमिस्ट्री में होता है प्रोडक्शन का। ठीक है, केमिस्ट्री में दो काम होते हैं, एक रिसर्च होती है, एक प्रोडक्शन होती है। जो रिसर्च हमारे पास होती है, इस रिसर्च में हम लॉज वगैरह बनाते हैं, नए ला, नए कवानीन, नई थ्योरियाँ वगैरह जो है ये डिस्कवर करते हैं। ठीक हो गया, और ये चीज़ करते हैं। इसके अलावा इस रिसर्च में हम एक काम ये करते हैं कि हम न्यू प्रोडक्ट, कोई नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं। कोई नई प्रोडक्ट, या पहले से कोई प्रोडक्ट मौजूद है उसको बनाने का कोई नया तरीका जो है वो ईजाद करते हैं। ठीक है, रिसर्च में लैब वर्क होते हैं, हम ज़्यादातर तजुर्बात करते हैं, वो सीखते हैं। उसके बाद कोई नया कानून, कोई नई डिफिनेशन, कोई नई चीज़ जो है, कोई नई थ्योरी जो है वो हम रिसर्च में पेश करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन साइड पे, केमिस्ट्री में प्रोडक्शन साइड पे हम मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाए। हमारे पास हो गया सोप, हमारे पास हो गया शैम्पू, या हमारे पास इसमें प्रोडक्ट हो गई कोई मेडिसिन वगैरह हो गई। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम यहाँ पे बनाते हैं। अब आप बात करते हैं एथिक्स की, वैल्यूज़ की, उनका यहाँ का क्या काम है। देखो, अब अगर मैं एक सोप बना रहा हूँ, एक साबुन किस तरह बनता है, साबुन बनने का एक फार्मूला होता है, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो मिक्स किया जाता है, उससे आगे प्रोडक्ट बन जाती है, सोप बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखो सोप इस तरह हो गया, ये मेरे पास एक केमिकल ए है, एक केमिकल बी है, इन दोनों को कंबाइन किया और यहाँ मेरे पास जो है वो सोप जो है वो तैयार हो गया। अब केमिकल ए जो है, ये केमिकल ए ये हार्मफुल है, ये बहुत ख़तरनाक है इंसानों के लिए। ये सस्ता पड़ता है लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। तो इस केमिकल ए की जगह मैं केमिकल सी यूज़ करूँगा। केमिकल सी जो है ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ये जो है खतरनाक, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो अब एथिक्स एंड वैल्यूज़ की
केमिस्ट्री में है कि मैं ये वाला फार्मूला कभी भी इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि इसमें केमिकल ए जो है ये ख़तरनाक है। मैं नीचे दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करूं, इससे जो है ये सोप बनाऊं, तो ये जो केमिकल है ये ख़तरनाक नहीं है। ऊपर वाले जो केमिकल हैं वो ख़तरनाक हैं। सोप बन रहा है, कम कीमत पड़ रही है, लेकिन वो सोप ख़तरनाक है। इसी तरह मैं एक शैम्पू बना रहा हूँ, बेबी शैम्पू बना रहा हूँ, बच्चों के लिए शैम्पू बना रहा हूँ। और उस शैम्पू में मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कोई ऐसे केमिकल डाल देता हूँ जो बच्चों की स्किन के लिए ख़तरनाक हैं। शैम्पू में केमिकल्स होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बच्चों की स्किन के लिए ख़तरनाक है, तो बेबी शैम्पू अलग होता है। तो मैं एक ऐसा शैम्पू बनाता हूँ और उसमें वो केमिकल नहीं डालता। मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो शैम्पू कम ख़तरनाक होगा। यानी इसको हम कहेंगे एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री। यानी आप जो प्रोडक्ट बनाओ, या मैं कोई मेडिसिन बनाता हूँ और वो मेडिसिन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, वो मुझे महंगी पड़ रही है, मैं लालच ना करूँ। मैं लालच में आके ऐसी मेडिसिन बना दूं जिसमें मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उससे नुकसानात लोगों को हो रहे हों। तो एथिक्स एंड वैल्यू इन केमिस्ट्री ये कहती है कि आप जो मेडिसिन बनाओ, जो सोप बनाओ, जो प्रोडक्ट आप बनाओ, उसमें आप ईमानदारी से काम लो, सच्चाई से काम लो और लोगों के फ़ायदे के लिए सोचो। इसी तरह अगर आप रिसर्च में आते हो, कोई लॉ या कोई थ्योरी आप पेश करते हो, और फॉर एग्जांपल तो आप कोई थ्योरी बनाने के लिए किसी और बंदे की रिसर्च को चोरी करके अपने नाम से पब्लिश कर लेते हो, या आप कोई ऐसी थ्योरी पेश कर देते हो जो कि गलत है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आप कुछ दो नंबरी करके, कोई ठगी वगैरह करके, कोई धोखा वगैरह करके जो है आप उसको जो है पास करवा लेते हो। तो केमिस्ट्री में एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री ये हमें सिखाती है कि इन चीज़ों से बचा जाए। तो अखलाकियात और इक़दार, सच्चाई, ईमानदारी, इन चीज़ों की जिस तरह बिज़नेस में ज़रूरत है, इसी तरह केमिस्ट्री में भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें देखे हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो हैं एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री जो है, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जो अप्लाई होती हैं। कुछ चैप्टर को बच्चे जो हैं स्किप कर देते हैं, सीधा चैप्टर 2 पर चले जाते हैं। हालांकि चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चंद छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने जहन में रखने होंगे। तो उसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो अगले लेक्चर से, अगले तो इंट्रोडक्शन था, ट्राई बॉल थी, और प्ले बॉल अगली बॉल होगी। तो अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करेंगे और तफसील से जो है इन लेक्चर्स को देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।